हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम फॉर्म टैग के कुछ नए एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे। मतलब फॉर्म में जो इनपुट फील्ड्स रहते हैं उनके कुछ नए एट्रीब्यूट्स के बारे में आज बात करेंगे। हम साइन अप फॉर्म के ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ एक वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट की। इनपुट टैग में जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसमें एक वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट की बात करते हैं। यहाँ आप पहले से कोई वैल्यू नेम में रख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ कुछ भी लिख दिया सुप्रिया और इसे सेव किया और यहाँ ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पहले से वैल्यू यहाँ दी हुई है। जैसे कि आप कभी फॉर्म खोलते होंगे तो आपको कभी कभी ये सब फिलअप हुआ दिखाई देता होगा, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन। तो ऐसा यूज़ कर सकते हैं और यहाँ आप इसे मिटाकर फिर से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप चेंजेस ना करें, ये सिर्फ आपको यही दिखे, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम जो इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड में हम रीड ओनली लिख देंगे, रीड ओनली। और इसे मैंने सेव कर दिया Ctrl+S से और इसे यहाँ रिफ्रेश किया। तो अब यहाँ मैं इसे मैंने शायद इसको सेव नहीं किया है, रीड ओनली रीड, इसको Ctrl+X और यहाँ लिख देते हैं रीड ओनली और इसे सेव किया और इसे यहाँ रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। तो अब इसे मैं मिटा रही हूँ पर इसमें कुछ हो नहीं रहा। ये मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ पर यहाँ पास कर्सर क्लिक नहीं हो रहा, बस ये ब्लू लाइन इसकी बॉर्डर में शो हो रही है पर इसमें ये मिट नहीं रहा। आप चाहे तो इसे ट्राई करके देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये बात थी रीड ओनली की। अब हम बात करते हैं डिसेबल्ड की। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इनपुट टैग है वो डिसेबल्ड दिखे, कि मतलब ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ डिसेबल्ड लिख सकते हैं। तो देखते हैं रीड ओनली और डिसेबल्ड में क्या फ़र्क है। तो आप देखेंगे ये एज अ डिसेबल्ड बटन, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यूज़र नेम में करें, वो आपकी रिक्वायरमेंट में होगा कि आप इसे कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये बात थी डिसेबल्ड की। अब तो इसमें जो ब्लू बॉर्डर्स हो रही थी वो भी नहीं हो रही है। तो अब हम एक नए एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है प्लेस होल्डर। आपने कई बार देखा होगा कि आपको सजेशन में यहाँ लिखा रहता है कि एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, यहाँ पहले से लिखा होता है। तो यहाँ हम पहले तो आप ऐसा भी शायद सोच सकते हैं कि यहाँ वैल्यू में हम लिख दें एंटर योर नेम और मैंने इसे Ctrl+S से सेव किया और इसे रिफ्रेश किया। तो आप देखेंगे सजेशन में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो आपको पहले ही ये मिटाना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा, और इसे आप फिर से मिटा के अगर चेंज करना चाहते हैं तो सजेशन इसका चला गया। इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर। तो इसके लिए हम यहाँ प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं और मैंने इसे सेव किया और यहाँ इसे रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ आप लिख सकते हैं और जब आप इसे पूरा मिटाएंगे तो ये वापस से प्लेस होल्डर जो सजेशन है वो आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं दूसरे एट्रीब्यूट के बारे में। अगर आप कभी जो ये रेडियो बटन का यूज़ करें तो आपके प्रोजेक्ट में ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर जो हैं वो मेल ही आते हों, तो आप मेल्ड को ऑलरेडी चेक कर सकते हैं कि मेल्ड में ही पहले से क्लिक रहे। तो इसके लिए आपको यहाँ लिखना है चेक्ड और मैंने इसे सेव किया और यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पहले से ही चेक्ड है। अगर इसे कोई यूज़र चाहे तो चेंज भी कर सकता है ये। तो आप ऐसा सेम इसमें भी कर सकते हैं जो आपके चेक बॉक्सेस है। तो यहाँ आपको चेक्ड लिख देना है, जिसमें आप जैसे कि आपको लगता है कि ज़्यादातर जो आपकी वेबसाइट में आते हैं उनसे सी लैंग्वेज तो आती ही है, तो आपने इसमें चेक्ड पहले से लिख दिया। अगर उससे नहीं आती तो वो उसे अनचेक भी कर सकता है। तो ये बात थी चेक्ड की। इसी तरह आप जो ये है सिलेक्ट ड्रॉप डाउन है, उसमें आप पहले से ही कोई वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको लिखना है सिलेक्टेड। जैसे कि आप भोपाल में पहले से सिलेक्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ सिलेक्टेड लिख दिया और यहाँ इसको रिफ्रेश किया और ये भोपाल वैल्यू पहले से ही फिल है। अगर इसे कोई यूज़र चाहे तो चेंज भी कर सकता है। तो ये बात थी सिलेक्टेड की। अब हम देखते हैं साइज़ की। तो अगर आप यहाँ जैसे कि अभी तक आप अगर यहाँ मल्टीपल वैल्यू, अगर यूज़र से मल्टीपल वैल्यू लेना चाहें तो देखते हैं कि हमारा ये कैसा दिखता है। तो आप देखेंगे कि आपका ड्रॉप डाउन कुछ इस तरह से दिख रहा है।
लेकिन अगर आप मल्टीपल वैल्यू नहीं लेना चाहते हैं और इसको आप ऐसा ही दिखाना चाहते हैं, लाइन से कुछ वैल्यू एक बार में 3-4 वैल्यू दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए यहाँ आपको एक साइज नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। साइज, जैसे आप एक बार में 3 वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो यहाँ लिख देते हैं साइज इज इक्वल टू 3। अब आप देखेंगे कि आपको 3 ऑप्शन टैग दिखाई देंगे, एक ये, 2 ये और ये तीसरा भोपाल। तो अब इसे रिफ्रेश करते हैं, ये, और ये भोपाल आपका पहले से सिलेक्टेड है और आपको यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऐसे भी दिखाना चाहते हो और आप मल्टीपल भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आप लिख दें मल्टीपल। गाइस HTML5 के पहले शायद ऐसा होता था कि यहाँ आपको ऐसा लिखना पड़ता था, मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल, लेकिन अब अगर आप सिर्फ मल्टीपल ही लिख दें तो ये काम हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट जिसका नाम है नेक्स्ट लेंथ। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका यूज़र है उसका पासवर्ड का लेंथ 6 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो तो आप यहाँ मैक्स लेंथ दे सकते हैं। मतलब आप ये किसी में भी दे सकते हैं, पर इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादातर पासवर्ड में होती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 और मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पासवर्ड टाइप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। गाइज मैंने इसे शायद सेव या रिफ्रेश नहीं किया है, ये मैंने TD में दे दिया है। इसको अपन को इनपुट टैग में देना है पासवर्ड के। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और इसे रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब ये क्लिक नहीं हो रहा है 6 बार के बाद, मैं इसे क्लिक कर रही हूँ पर ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो ये मैक्स लेंथ आपके बहुत ही काम आ सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ और चीज़ के बारे में। जैसे कि अगर आपको ये यूज़र नेम यहाँ कोई फिल करता है, अभिनव लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कुमार सिंह ठाकुर। अब आप देखेंगे कि ये नेम फील्ड बढ़ता जा रहा है, ये आपको पूरा देखना पड़ेगा कि क्या है यहाँ। तो इसके लिए अगर आप ये इनपुट फील्ड को बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ इस इनपुट फील्ड में साइज दे सकते हैं। ये साइज इज इक्वल टू मैं देती हूँ 30, ये पिक्सल में होगा, तो साइज दे दिया और इसे यहाँ रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा बड़ा हो गया है। तो गाइस ये बात थी इनपुट टैग्स की कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में जिसको आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, जिसके लिए आपको वो सब जानना ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम कुछ मेथड के बारे में बात करेंगे कि यहाँ गेट और पोस्ट मेथड क्या होती है, जिससे आप ये जो आपका ये पासवर्ड है वो URL में दिखाने से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमारा डेटा सेंड करने पे URL में एक्सपोज हो रहा था। तो अगले वीडियो में हम वो देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।